एनडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। भाई फिलहाल हम पहुंचे हैं सोनीपत के, ये हरियाणा का जो है एक जिला है सोनीपत, और सोनीपत का एक गांव है शामड़ी। शामड़ी गांव में हम फिलहाल पहुंचे हैं और शामड़ी गांव में भाई 11 नंबरदार 1857 की क्रांति में जो है शहीद हुए थे। उन शहीद नंबरदारों के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पर शामड़ी गांव में कल सीएम खट्टर जो है वो पधार रहे हैं। फिलहाल आज जो सीएम खट्टर के आने का जो आयोजन यहाँ किया जा रहा है, एक बार मेरे साथी से कहूँगा कैमरामैन से भाई चारों तरफ दिखा दे। ये जो है सीएम खट्टर के आने के लिए जो है तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और आप देख सकते हैं ये लाइव तस्वीर है शामड़ी गांव से। शामड़ी गांव से आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हो और कुछ ग्रामीण बड़े बुजुर्ग जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आखिर 1857 की क्रांति में जो नंबरदार शहीद हुए थे उनका क्या इतिहास था, क्या मतलब उनका बैकग्राउंड था। तो फिलहाल कैमरामैन से कहूँगा भाई मेरे साथ साथ आ जा और इस साइड आ जा। भाई साहब ये कुर्सी दे दो। राम राम ताऊ। राम राम जी। तो जो 1857 की क्रांति में बताया है भाई शामड़ी गांव के 11 नंबरदार जो है शहीद हुए थे, तो उनका क्या इतिहास था? इतिहास ये होता जी, अंग्रेजों का तो दबाव था। वो आए जब हमारे गांव ने घेरे थे और किसी ने सहायता नहीं थी और हमारे गांव वाला ने वो पकड़ के बांध लिए थे। अच्छा। फिर राज बैठ गया, राज बैठे पास हमारा आंगा नहीं चलिया और कोई उठा नहीं। इस करके वो अपना हमारे 11 आदमी जो थे वो शहीद कर दिए। बता जा रहे हैं उनको फांसी दी गई थी। हाँ, फांसी दी गई थी। अच्छा। और वो रिकॉर्ड हो तो और क्या चाहिए जी। तो उनका कुछ यहाँ अभी जो अभी ये करेंगे लाग रहे, ये जाते बोलेंगे उस चीज ने बोलेंगे। राम राम भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। तो भाई साहब जो ये सबको शुभकामनाएं, बधाई सबको। आप यहाँ कवर करने पहुंचे गांव की तरफ से आपको धन्यवाद। तो भाई साहब जो ये प्रोग्राम हो रहा है 1857 की क्रांति में बताया गया है भाई शामड़ी गांव के जो है 11 नंबरदार शहीद हुए थे। तो उन शहीद नंबरदारों के उपलक्ष्य में आज जो यहाँ आप लोगों ने सीएम खट्टर के पास जाकर के जो विनती की भाई स्मारक बनाने के लिए, तो सीएम साहब ने क्या बोला आपको? देखिए, शामड़ी गांव एक ऐतिहासिक गांव है, इसका बड़ा गौरवमय इतिहास है। मुख्यमंत्री से बात हुई कि हमारे गांव के 11, उन्होंने बोला मेरे को पता है इस बारे में। आप लोग 150 साल बाद आए हो तो आपने पहले आना चाहिए था। तो मैं पहले भी कोशिश हुई है और भी कोशिश पूरी है गांव की तरफ से। तो गांव जमीन मांगी सरकार ने, तो गांव की पंचायत ने 3 एकड़ जमीन दे दिया। तो इसमें स्मारक बनाने का एस्टीमेट वगैरह बनकर सारा सरकार के पास चला गया है और एक भव्य स्मारक उनके नाम पर बनाया जाएगा ताकि उनका इतिहास में नाम अमर हो जाए और लोगों को, बच्चे जो आने वाली पीढ़ी है उनको प्रेरणा मिले। तो सीएम साहब कल आएंगे? मैं उम्मीद तो सीएम साहब की है, बाकी ओएसडी साहब भी आ सकते हैं या सीएम भी कोई एक गवर्नमेंट का प्रतिनिधि। उद्घाटन होगा यहाँ? हाँ जी, उद्घाटन होगा। यहाँ पर एक तो प्लेट लगी वहाँ और एक स्मारक बनाया जाए इनके नाम पर। या भंडारा भी है यहाँ पर, हवन कार्यक्रम भी 11 कुंडी है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और खेल का आयोजन भी है। पूरा गांव मिलकर सारी 36 बरादरी इसको कर रहे हैं। तो कैसा फील करते हैं कि जब आपको ये पता लगा भाई हमारे गांव में भी शहीद हुए हैं, हमारे गांव के भी जो लोग थे वो क्रांतिकारी हुए हैं, तो आपको कैसा अनुभव महसूस हुआ? देखिए, हमें शुरू से पता है, तुम बच्चे थे तो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे ये बताते थे हमारे को भाई हमारे गांव का इतिहास इस तरह का 11 आदमी हमारे शहीद हुए हैं। जो आज़ादी पहली लड़ाई उसमें शहीद हो रहे हैं। गर्व में इतिहास है, गर्व तो होएगा, पूरा गर्व है पूरे गांव को इस बात पर। और इस गर्व को हमें पूरा इसको शो भी कर रहे हैं। कल अपना पूरा बड़ा आयोजन कर रहे हैं इस बारे में और हर साल करेंगे आयोजन इसका। पहले करते रहे हैं, कोई हवन कार्यक्रम, छोटे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस बार जो गांव ने फैसला कराया सबने मिलकर बड़ा कार्यक्रम करेंगे हम, ताकि इसका मैसेज पूरे प्रदेश में जाए। तो जो 11 शहीद हुए थे नंबरदार, उनके नाम है आप लोगों के पास? नाम है जी, वो बोर्ड लगा दिया सबका और पहले से नाम हमारे पास हैं सारे। वहाँ गांव में बड़े बड़े गेट लगे उन पर भी नाम है। ये वहाँ लगे हुआ बोर्ड, उस पर भी नाम है और जो एक पत्थर लगाया रखा है उस पत्थर पर भी नाम है। किताबों में भी नाम है। विद्रोह का इतिहास है उसमें भी, सूरजमल सांगवाण की उसमें भी है। और जाट वीरों का जो इतिहास उसमें भी है, किताबों में भी नाम है इनका सारा। ये सारे जो 11 नंबरदार थे जाट समुदाय से? नहीं, इसमें 10 जाट थे और एक पंडित जी था। हाँ जी। तो उनका कोई मतलब अभी वंशज है? वंशज तो है गांव के, सारा गांव वंशज उनका। वो हमारे पूरे गांव के शहीद है, पूरा गांव मान रहे हैं उनको, पूरा गांव ही वंशज उनका। तो भाई बहुत बढ़िया बात कही भाई ने कि भाई सारा ही गांव जो है उन शहीद क्रांतिकारियों का वंशज है। ये बहुत बढ़िया बात कही है भाई ने। इस बात पे एक बार मैं सभी से कहूँगा भाई एक बार जोरदार ताली बता दो। तो
एक बार उन 11 शहीदों के नाम जो है हम आपको लाइव दिखाना चाहेंगे, तो कैमरामैन से कहूँगा भाई मेरे साथ साथ आ जाओ आप भी, तो जल्दी जल्दी आ जाओ भाई थोड़े। तो आप देख सको भाई, ये जो शामड़ी गांव है, यहाँ 11 नंबरदार जो है शहीद हुए थे 1857 की क्रांति के अंदर। प्रधान जी राम राम। राम राम जी। कैसा अनुभव कर रहे हो? सारा गांव, सारा गुआंढ इकट्ठा और शहीद दिवस मना रहा है। 36 बिरादरी भाईचारा एक साथ है और सरकार स्मारक बनाने की तैयारी में है। गांव में इससे उत्साह है। कब से प्रयासरत था मतलब शहीद स्मारक बनाने के लिए? आपका गांव जो है बताया, भाई ने बताया जैसे भाई हमने पहले भी 150 साल की बात हो गई है और पहले भी हमने कई प्रयत्न किए हैं लेकिन सफलता नहीं मिली। हम जी 2009 से प्रतिक्रिया चल रही है जी। ये भगवानी दाद है, सरकार की दया से कामयाबी मिलेगी। तो कल उद्घाटन होगा यहाँ? हाँ, कल उद्घाटन होगा। इसमें 11 युगीय हवन कुंड है और भोजन की व्यवस्था है। इसमें बड़े बड़े संस्कृति प्रोग्राम है। बड़े बड़े मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बड़े बड़े आएंगे जी। तो भाई ये हमारे साथ जो है शामड़ी के प्रधान भूरू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी भूरू प्रधान हैं। और फिलहाल जो है 11 नंबरदार जो उनके नाम आपको मुझबानी याद है कुछ? हाँ हैं जी, उनके नाम हैं जी, कड़ा ले रहे हैं जी। अच्छा, वो लिस्ट है अभी किसी के पास यहाँ? हाँ सर जी, और पत्थर लग रहा है जी। चलो पत्थर लग रहा है जी। चलो अपने साथी से कहूँगा भाई एक बार वहीं आ जाओ भाई। तो आप देख सको हो भाई, जो 11 नंबरदार 11 नंबरदार जो शहीद हुए थे। आगे आगे चल, ये लो लिस्ट है मेरे पास। भाई तू पकड़िए कैमरा यार, इस भाई पर नहीं चल जाता। आप है ना बैग चलते रहो, ये मत लड़ दिए, ये जल्दी जल्दी चल। तो भाई है हाँ 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 हाँ, हमारा इतिहास है। क्यों तो भाई गाँव में इसमें जो है ना स्वतंत्रता में जो नंबरदार थे शहीद हुए थे 1857 की क्रांति में, उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं भाई। शामड़ी गाँव के 11 नंबरदार थे। श्री बिरजा राम जी, श्री बहादुर सिंह जी, श्री हरदयाल जी, श्री बिगार सिंह जी, श्री हरिराम जी, श्री हरकू जी, श्री जमुना सिंह जी, श्री हर्ष सहाय जी, श्री सिंह राम जी, श्री धोनीराज राम जी और श्री राम रिख जी। शहादत दिवस 3 दिसंबर 1857। भाई ये 3 दिसंबर 1857 को जो है इनको अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी। इन शहीद नंबरदार को आज 150 साल के बाद जो है इनको एक दर्जा शहीद का जो है दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने जो प्रयास किया, इनके अथाह प्रयासों के बाद जो है इन्हें सफलता मिली है। और कल सीएम साहब जो यहाँ आएंगे और वो इस शहीद स्मारक स्थल का जो है उद्घाटन करके जाएंगे। तो भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब मैं विजेंद्र खोखर, गांव शामड़ी, हल्का बड़ौदा। तो भाई साहब हमारा इतिहास मैं बताना चाहूँगा, आपको नहीं पता होगा। रामलाल खोखर जी हमारे जो वंशज थे, उन्होंने भी मोहम्मद गजनवी जी को मौत के घाट उतार दिया था। हमारा इतिहास तो बहुत बड़ा है, अगर आप निकालना चाहोगे तो शायद सदियां लग जाएंगी हमारे इतिहास में। मैं वही बहादुर सिंह का वंशज हूँ जिन्होंने जो शहीद हुए, अंग्रेजों ने फांसी तोड़ा था। मैं गांव शामड़ी से हूँ और मेरे परिवार में बहुत संस्कारी हैं। मैं बताना चाहूँगा मेरे गांव में भी बहुत संस्कारी है। मेरा गांव इतिहास का आज तक हमारे गांव को दिखाया ही नहीं गया। नहीं तो हमारे गांव का इतिहास ऐसा है, पूरे शायद हरियाणा प्रदेश का, देश में भी नहीं होगा हमारा। हम इसके गौरव महसूस करते हैं और आप आए, आपका भी धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और पूरी मैं कहता हूँ सरकार से ये हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि मेरे शामड़ी गांव में सिर्फ वोट की राजनीति ना करें, हमारे शहीदों का अच्छी तरह से सम्मान करें और इनकी प्रतिमाएं बनवाने का काम करें। इसके साथ मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद करता हूँ। तो बहुत बढ़िया बात कही भाई। और हमें भी, हम यहाँ आए हैं जो 1857 की क्रांति में जो शहीद हुए थे भाई, हमारे जो बुजुर्ग थे जो शहीद हुए हैं, उनके जो वंशज भाई, जिसे भाई ने बताया विजेंद्र खोखर जी। तो क्या नाम था आपके पूर्वज? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह जी जो नंबरदार जो 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे, ये उनके भाई
पोते पड़पोते सड़पोते मतलब उनके वंशज है भाई हैं। और उन्हीं की वजह से हम अग्रणी है आज, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल के सामाजिक कार्यों में भी मैं विजेंद्र खोखर शायद पूरे हरियाणा में विदेशों तक भी मैं लाइव आता हूँ। डेली 9 बजे मेरा चैनल है विजेंद्र खोखर के नाम से, सभी भाई पत्रकार बंधु पूरे हरियाणा से जानते हैं। ऐसी बात नहीं है, सामाजिक कार्यों में हमारे वंशजों की वजह से हमारा खून है उन वंशजों का, इसलिए हमारे अंदर ये शक्ति है। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हो बहुत जब अच्छा। मतलब ग्रामीणों के अथाह प्रयास के मैं बाद कहता हूँ एक आपके जो पूर्वज थे जो शहीद हुए थे उनको एक शहीद का दर्जा जो है दिया जा रहा है? वो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और ये हमने जो काम किया है इसमें बीजेपी की सरकार है इस टाइम, वो हमारे गांव की पूरे हरियाणा की सरकार है, देश में भी सरकार है। मैं कहता हूँ जितना अगर अच्छा कार्य करेगी उसका श्रेय बीजेपी को जाएगा, अगर बीजेपी नहीं करेगी तो दूसरी सरकार आएगी उसका श्रेय फिर दूसरी सरकार को जाएगा। मैं इसलिए बीजेपी सरकार को सीएम साहब से आग्रह करता हूँ, इसका श्रेय आपका बहुत अच्छा टाइम है, ये उसका श्रेय जाएगा। क्यों? आपकी सरकार है, अगर जिस सरकार में काम होता है उस सरकार के गुणगान पट सूचना पट भी लगते हैं। आपका बहुत अच्छा ये दिन रहेगा कल का 3 दिसंबर का 1857 में जो हमारे गांव के पूर्वज हमारे शहीद नंबरदार फांसी तोड़े थे। हमारा गांव भाईचारे का भी बहुत प्रतीक है, 36 बिरादरी इकट्ठा रहती है हमारे गांव की, इसका भी बहुत प्रतीक है। चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे 36 बिरादरी हो, जाट हो, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी ब्राह्मण समाज को। जाटों ने 11 नंबरदारों ने कहा भाई 10 जाट थे, उन्होंने कहा ब्राह्मण समाज को छोड़ दो, ब्राह्मण समाज से हमारे ये पूर्वज हैं, ये हम मानते हैं ब्राह्मण समाज को, इनको छोड़ दो। लेकिन ब्राह्मण जो वो नंबरदार था उन्होंने कहा इन जाटों से पहले मैं फांसी टूटूंगा, इससे बड़ा क्या। जात पात को ना छोड़कर सभी बिरादरी इकट्ठी रहती हैं भाई। कहीं ना कहीं उन्होंने एक भाईचारे का सबूत दिया। भाईचारे का बहुत बड़ा, अब भी हमारा गांव 3 पंचायत है, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें इतना बड़ा इतिहास हमारे गांव का। ये दबाया जा रहा था, आज हमारे युवा बुजुर्गों के आशीर्वाद से जाग चुके हैं। आज हमारा युवा बुजुर्गों के आशीर्वाद से जाग चुका है। और ये इतिहास आप आने वाले टाइम में देखना, हमारे गाँव का तो विदेशों तक जाएगा इतिहास, यहाँ पूरे हरियाणा और प्रदेश में और देश में नहीं, पूरे विदेशों तक जाएगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद। और आप आए चल तो रही है, चल रही है यार। तो इसी के साथ एनडी छोरा गौतम को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, अपने गांव में पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। और कल 3 दिसंबर को ये प्रोग्राम है। मैं सभी हरियाणा प्रदेश के पत्रकार बंधुओं से एक हाथ जोड़कर विनती करता हूं, हे पत्रकार बंधुओं, आप हमारे जो पूरे देश में फैलाओगे ये आपकी वजह से फैलेगा। पत्रकार मीडिया एक चौथा स्तंभ है इस देश का, प्रदेश का। तो मैं सब पत्रकार बंधुओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरे गांव में आएँ और सबका स्वागत करूंगा और आपका धन्यवाद करूंगा। जय हिंद। तो ये जो शुरुआत में 1857 की क्रांति हुई थी, हाँ जी। तो पहली शुरुआत उन्हीं से हुई थी क्रांति की। हाँ, क्रांति की शुरुआत हमारा गांव बहुत बड़ा क्रांतिकारी, हमारे गांव में हमला कर दिया था। ये चारों तरफ से मलिक है हमारे गांव में, फिर भी हमारे गांव ने हार नहीं मानी। हमारे गांव के तो बहुत बड़ा इतिहास रहा है, हमारे गांव के लोगों में जुनून है देश के प्रति, खून में भी गद्दारी नहीं है। हमारे गाँव के श्यामड़ी गाँव बहुत बड़ा एक गाँव है जिसमें 3 पंचायत हैं। ऐसा गांव तो बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। आप भी घूमते हो हरियाणा में, पूरे हरियाणा में आपने देखा होगा इतना बड़ा इतिहास आज तक छुपा रह गया। ये हमारा गांव की, चलो ये कह लो बड़े बुजुर्गों ने ध्यान नहीं दिया, कागजों में भी है ये। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने टाइम दिया अपने छोटे भाई को, हमारे गाँव में आए, पूरे गाँव की तरफ से आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। तो भाई एक बार अपने साथी से भी कहूँगा भाई सूचना पट पे भी एक बार नाम दिखा दे। अरे चल रहा है तू दिखा ना। तो एक बार अपने साथी से कहूँगा भैया सूचना पट दिखा दे। ये देख सको भाई, ये जो शहीद हुए थे ये क्रमशः इस प्रकार नाम है उनके, और हमने वीडियो में जो है बोल भी दिया है। ये जो शहीद थे आज इनकी जो है, इनके लिए, इनकी आत्मिक शांति के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि इनको भाई देश के द्वारा एक शहीद का दर्जा दिया जा रहा है और यहाँ उनका स्मारक बनाया जाएगा। ये ग्रामीणों का अथाह प्रयास रहा है
कि भाई इन्होंने हार नहीं मानी और बार बार ये प्रयास करते रहे कि भाई हमारे शहीदों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, हमारे नंबरदारों को जो है शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और आज वो दिन आ गया भाई। कल सीएम साहब जो यहाँ पर खट्टर साहब जो है आएंगे और इन शहीद स्मारक का जो है उद्घाटन करके जाएंगे। फिलहाल इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपसे विदा लेंगे। इस वीडियो ने कर दियो लाइक ज़रूर, शेयर का तार दियो फतूर, ताकि वीडियो पहुँच जाए दूर दूर। और भाई जय जवान जय किसान, जय हरियाणा जय हरियाणवी। धन्यवाद। पानी होगा, पानी है तो यहाँ है तो वहाँ है।